कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? भैया वो तो ठीक है, ये क्या लिख दिया आप? इधर कोई ध्यान आपको नहीं देना है। अब यहाँ समझोगे आप, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है ना, क्या भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, वो भी आसान आसान वाला ढेर सारा क्वेश्चन किए थे। आज कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले, कुछ गुना इस टाइप का हम लोग सीखने वाले, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, बस आपको धैर्य रखना है, धीरज रखना है, सब कुछ आराम से आप सीख जाओगे। कहीं 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 कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहाँ ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आगे बढ़ने से पहले, हम लोग आगे सीखने से पहले जो कल सीखे थे उसी चीज का 1 से 2 क्वेश्चन में दे रहा, आपको वही चीज बनाना है। जैसे कि हम लोग कल क्या सीखे थे, 6/7 प्लस -1/14, इसको सॉल्व करना कल सीखे थे। भैया जी ये तो हम बना लेंगे, कैसे बनेगा वो देखते। यहाँ देखते हैं भैया, यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं होगा, दोनों गुणा के रूप में रहेगा, ये दोनों गुणा के रूप में है। जब दोनों गुणा के रूप में रहेगा तो वहां माइनस काउंट करेंगे, कितना माइनस है, तो भैया 1 माइनस। जब 1 माइनस रहेगा तो दोनों मिल करके माइनस में कन्वर्ट हो जाता। अगर 2 माइनस रहेगा तो दोनों मिलकर मेरा प्लस में कन्वर्ट होता। बस ये छोटा सा रूल मैंने आपको सिखाया था। इधर क्या है 1/14, इधर क्या है 6/7। बस आराम से यहाँ तक आ गए हम लोग। उसके बाद नीचे में 7 और 14 है। आराम से 7 और 14 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप बगल में ही निकालोगे, ठीक है। तो 7 का एलसीएम मतलब 7 और 14 का एलसीएम कितना हो गया। ऐसा संख्या चुनना है जिसे दोनों कम से कम 2 संख्या में मेरा भाग लगना चाहिए। देखो 7 में और 14 में, दोनों में 7 के पहाड़े में 7 एक बार में और 14 2 बार में आ रहा। तो यहाँ से एलसीएम हम लोग का निकल गया 7 गुना 2। इतना ध्यान में रखना, अगर एलसीएम ठीक से नहीं सीखे हो ना तो समझ लो पहले एलसीएम सीखो, उसके बाद ये भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आपको सीखना है। 7 दूनी 14, तो यहाँ से मेरा 7 और 14 का एलसीएम हम लोग का 14 आ गया। ठीक, अब 7 के पहाड़े में 14 कितने बार में आता, प्यारे भैया 7 के पहाड़े में जो 14 है वो 2 बार में आता। अब 2 का पहाड़ा 6 बार 12 हो गया। एक बार फिर से नीचे का जो 7 है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में आया। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह पढ़ते पढ़ते 2 छके 12, इस तरह आपको पढ़ना है। ठीक है, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दियो। अगेन यहाँ पर नीचे मेरा 14 है तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये 14 कितने बार में आता है वो देखेंगे। 14 के पहाड़े में 14 जो है 1 बार में आता। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत प्यारा सॉल्यूशन था। अब ऊपर में पहले बटे लिख दिए, नीचे में 14 है तो 14 लिख दी, ऊपर में 12 माइनस 1 है। पता है 12 माइनस का होता है, हाँ भैया पता है, 12 का चिन्ह प्लस है, प्लस माइनस घटता है। अब यहाँ से 12 में 1 घटाएंगे तो 11 होगा। अब 12 वैल्यू बड़ा है, 12 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस तरह हम लोग जो है ना इसको सॉल्व करना सीखे थे। कहीं कोई दिक्कत तो बताओगे। अब लेकिन क्या होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि 2/2 माइनस 1/4 प्लस 2/4, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर जो है ना नीचे में मेरा हर जो है 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 4, 3 तरह का मेरे पास हर हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम तो एलसीएम 2 टर्म का सीखे हैं, 3 टर्म का एलसीएम सीखे नहीं है, तो फटाफट से एलसीएम बहुत सारा पहले एलसीएम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले एलसीएम सीखो। जब 2 4 4 ये रहेगा टर्म, इसका हमको एलसीएम बनाना होगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे वो सीख लेते हैं। देखो 2 4 4 है, इसका एलसीएम बनाना है तो बनाते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सिंपल सा 2 4 4, इसमें से कम 2 ऐसा संख्या चुनना है जो कि किसी एक ही पहाड़े में आए। देखो तो क्या 2 के पहाड़े में कम से कम 2 संख्या आता, तो 2 के पहाड़े में 2 खा रहा है, 2 के पहाड़े में 4 भी खा रहा है, 2 के पहाड़े में 4, तीनों खा लिया, कोई टेंशन नहीं है। अब 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर देखेंगे क्या नीचे में कोई है जो कम से कम 2 संख्या है। देखते हैं 2 के पहाड़े में 1 आता, नहीं आता, 2 के पहाड़े में 2 आता, हाँ आता, 2 के पहाड़े में 2 आता, हाँ आता। कम से कम 2 संख्या आना चाहिए एक ही पहाड़े में। ठीक है, मतलब जो आपको रूल बताए थे ना 2 अंक के लिए 7 और 14, इस रूल के लिए यहाँ पर 2 संख्या था, इसलिए कम से कम 2 संख्या आपको मिलना ही मिलना चाहिए। 2 संख्या मिल गया तो आप एलसीएम के लिए स्टेप आगे बढ़ाओगे। यहाँ पर 2 संख्या ऐसा मिल रहा जो कि 2 से पूरा भाग लगेगा, तो इसमें भी हम 2 से पूरा भाग लगा दिए। क्या नीचे में और कोई संख्या है जो 2 से खाएगा, तो भैया नीचे में ऐसा कोई संख्या, एक भी संख्या नहीं है जो कि 2 से खाने वाला। जब 2 से नहीं खा रहा, 3 4 5 6 देख लोगे, तीनों तो एक ही है, किसी से नहीं खाएगा सिवाय एक को छोड़ के। माउस निकाल दीजिएगा, वीडियो रोको। अब यहाँ ध्यान दो,
इसका एलसीएम करते हैं। एलसीएम का हो जाएगा, एलसीएम सिंपल सा, जो बाहर बाहर उसका मल्टीप्लाई करेंगे एक को छोड़ करके, तो 2 गुना 2 करते। भैया सुनिए ना, एक को लिखना है का ना ही लिखना है, एक की जगह पे यहाँ 3 रहता 5 रहता उसको लिखते, अर्थात इसका एलसीएम क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा जी भैया एक और सिखाइए, समझ में ना आए। हाँ हम आपको ढेर सारा सिखाएंगे, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक सिखाते रहेंगे, इतना ध्यान में रखो। यहाँ पर 2, 4 और 6 आ गया, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे क्या इसमें से कोई दो संख्या जो 2 के पहाड़े में आए, तो हाँ भैया 2 के पहाड़े में 2 आता, 2 के पहाड़े में 4 आता और 2 के पहाड़े में 6 आता, कम से कम 3 संख्या हो गया। हम तो 2 का तलाश कर रहे थे, हमको 3 मिल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो और अच्छी बात हुआ। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, 4 जो है 2 के पहाड़े में 2 बार में, 6 जो है 2 के पहाड़े में 3 बार में। अब नीचे में देखो तो कम से कम कोई 2 संख्या है जो 2 के पहाड़े में आए, तो भैया सिर्फ ये 2 आ रहा है 2 के पहाड़े में, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। कम से कम 2 संख्या खोजना है तो हम 2 से भाग नहीं लगाएंगे। क्या 3 के पहाड़े में कम से कम 2 संख्या आ रहा, तो भैया सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा, उसके अलावा कोई नहीं 3 के पहाड़े में आ रहा, 3 भी नहीं लेंगे। जब 3 नहीं है तो 2 3 के अलावा और किसी से भाग लगेगा भी नहीं। सिंपल सा यहाँ पर एलसीएम बराबर हम लोग जो बाहर बाहर दिख रहा, बाहर बाहर कौन दिख रहा, ये 2 दिख रहा, ये 2 दिख रहा, ये 3 दिख रहा, अर्थात 2 गुना 3 करेंगे। भैया ये तो अच्छी बात है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया। देख लो एलसीएम कितना आसान है। कुछ और क्वेश्चन करते, जब तक आप नहीं सीखोगे ना तो हम लोग जो है थमने वाले भी नहीं। देखो 4, 5 और 10 आया, हम लोग देखेंगे पहले क्या 2 के पहाड़े में कम से कम कोई 2 संख्या आ रहा, क्या 2 का पहाड़ा पढ़ो, मन में ही पढ़ो। 2 के पहाड़े में 4 आता, हाँ भैया 2 के पहाड़े में 5 आता, सोचते हैं नहीं भैया 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो नहीं आता। 2 के पहाड़े में 10 आता है, हाँ 10 आता है। तो देखो तो कम से कम कोई 2 संख्या मिला आपको, तो हाँ भैया हमको 2 संख्या मिल गया, तो 2 से भाग लगा। तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। 5 तो पहाड़े में नहीं आता, तो हूबहू 5 का 5 ही उतर जाएगा। समझ में आया, हाँ भैया समझ चुके हैं। अब नीचे में देखो 2, 5, 5 है, क्या 2 के पहाड़े में कोई 2 संख्या आता, तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, हाँ 2 के पहाड़े में 2 आता है। और कोई आता ना भैया 5 तो आता नहीं है। बहुत अच्छी बात, आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब सुन लो, सारा ध्यान यहाँ लगाओगे ना, चाहे कितना भी मुश्किल हो हम लोग समझ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 है 5 है 5 है, क्या कोई है इसमें जो 3 के पहाड़े में आएगा, ना है। 4 के पहाड़े में नहीं, 5 के पहाड़े में, हाँ भैया 5 के पहाड़े में ये 5 आता और ये 5 आता, कम से कम 2 संख्या आ गया। अब आराम से हम लोग फिर से नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, 5 के पहाड़े में ये 5 एक बार में, ये 5 एक बार में, 2 नहीं आता तो 2 का 2 उतर जाएगा। अब तो एक और एक ही संख्या बचा, कम से कम 2 संख्या आना चाहिए एक के अलावा, तो यहाँ एक ही संख्या बचा, इसका मतलब अगला स्टेप नहीं होगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 2, 2 पंचे 10 गुना 2, अर्थात 2 पंचे 10 दूनी 20 हो गया। चलो इस तरह हम लोग बनाते हैं, बहुत आसान है छोटे, ठीक है, बहुत ही आसान है। 6 का है, एक काम करोगे आप, एक काम करो, अच्छा मैं बताऊंगा, एक काम करना है आपको। 6 का है, फिर आपका 8 का है, फिर यहाँ पर 10 का है, ये देखते हैं। ठीक है, देखो तो क्या 2 के पहाड़े में कोई आ रहा, तो भैया सुनिए ना, 2 के पहाड़े में 6 आ रहा, 2 के पहाड़े में 8 आ रहा, 2 के पहाड़े में 10 आ रहा। ठीक है, तो क्या करें हम, सुनिए, सबको 2 से भाग लगा दो। ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, बहुत हो। नीचे में 3 है 4 है और 5 है, क्या 3 4 और 5 2 के पहाड़े में कोई आता, तो भैया 2 के पहाड़े में सिर्फ और सिर्फ 4 आवत है, और कहाँ कोई आवत है, ना आवत है, ना है, तो 2 नहीं करेंगे। 3 के पहाड़े में, भैया 3 के पहाड़े में सिर्फ 3 आवत है, और कहाँ कोई आवत है, तो 3 भी ना करेंगे। 5 के पहाड़े में, ओ मेरे प्यारे भैया 5 के पहाड़े में सिर्फ 5 आवत है और कोई ना आवत, अच्छा 5 भी नहीं लेंगे। चलो तब क्या लेंगे, कुछ नहीं, सीधा एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 3 चौके 12, अर्थात 120 हो गया। इस प्रकार हम लोग बनाते। एक और क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन देखेंगे फिर खत्म, उसे ऐसा देखने वाले। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, अगर रहेगा 16 रहेगा, 20 रहेगा और 7 रहेगा, तो क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कम से कम 2 संख्या ऐसा मिल जाए जो किसी एक पहाड़े में आए। देखते हैं, पहले 2 का पहाड़ा से स्टार्ट करते, क्या 2 के पहाड़े में कोई आ रहा, तो भैया 2 के पहाड़े में 16 आ रहा। ठीक है, बहुत अच्छे। क्या 2 के पहाड़े में 20 आ रहा, हाँ भैया 2 के पहाड़े में 20 भी आ रहा, ये तो और अच्छी बात है। चलो 7 आ रहा, तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आ रहा, तो कम से कम 2 संख्या हमको मिल गया ना, तो 2 संख्या मिला, 2 8 16, 2 दही 20, 7 नहीं मिला तो 7 का 7 उतार दो। नीचे में जो है 8 10 और 7, उसमें से कोई 2 संख्या ऐसा है जो 2 के पहाड़े में आता, भैया 2 के पहाड़े में 8 आता और 10 आता,
दो संख्या मिल गया ना, बस सिंपल सा हम लोग अब आगे क्रिया स्टार्ट करेंगे। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 7 का 7 उतारना है। अब नीचे में कोई संख्या है 4 5 7 में जो 2 के पहाड़े में आ जाए, भैया सिर्फ और सिर्फ 4 है। 5 और 7 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता ना। अब पहाड़ा ध्यान में रखना, पहाड़ा कमजोर तो सब कमजोर, इस बात को समझ के चलना। 3 के पहाड़े में कोई नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में सिर्फ 4 आएगा, 5 और 7 नहीं आएगा। कम से कम 2 संख्या खोजना है। 5 के पहाड़े में सिर्फ 5 आएगा, 4 और 7 नहीं आएगा। ये बात है, हाँ जी। 7 के पहाड़े में सिर्फ 7 आएगा, 4 और 5 ना आएगा। अर्थात आगे हम नहीं जा सकते। एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 7 हो गया। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 80 से 56, 560 हो गया। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आज का। 4 है, 6 है और 3 है। देखो किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में आता, तो भैया 2 के पहाड़े में 4 आता है और 6 आता है, 3 नहीं आता। कोई बात नहीं, कम से कम 2 संख्या तो मिल गया। बस हमको 2 संख्या से मतलब है। 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता, 6 3 बार में आता, 3 नहीं आता, 3 का 3 उतार देंगे, बस और कुछ नहीं करना। फिर नीचे देखेंगे, यहाँ पर जो है 2 है 3 है 3 है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर 2 3 और 3 है। इसमें से कोई 2 संख्या एक ही पहाड़ी में आना चाहिए। 2 के पहाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा, 3 तो ना आ रहा ना भैया, 3 ना आ रहा। 3 के पहाड़े में देखते हैं, आगे बढ़ेंगे ना, हम वहीं पे बैठ तो नहीं जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा देखेंगे, 3 का पहाड़ा में 3 आ रहा और 3 आ रहा। हाँ, अब 3 से खिलाएंगे। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, 3 एक बार में, बस यहाँ एलसीएम लिखेंगे। क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 2 कर दिए, 2 3 अच्छा 2 12। चलो जी, ये हो गया हम लोग के सामने। ठीक, अब हम लोग, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, बट देख लो, इसको छोड़ करके मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, ये थोड़ा सा है आपके लिए। एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। 4 है, 6 है और 8 है, इसको देखते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो 4 6 8, 2 के पहाड़े में कौन कौन आ रहा, 4 भी आता, 6 भी 2 के पहाड़े में आता और 8 भी 2 के पहाड़े में आता है। देखते हैं, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में, 6 3 बार में, 8 4 बार, 2 3 और 4, क्या 2 के पहाड़े में आता? हाँ भैया, 2 के पहाड़े में 2 आता और 4 आता, तो करेंगे ना। 2 के पहाड़े में 2 और 4 जो है 2 बार में आता। ठीक है, 3 आता क्या भैया, 3 नहीं आता, 3 का 3 उतार लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, अगर नहीं आएगा पहाड़े में तो हूबहू उतार लेना है। अब यहाँ पर 2 के पहाड़े में सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, इसके अलावा कोई ना आएगा। 3 के पहाड़े में सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, इसके अलावा कोई ना आएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। सुन लो, यहाँ से आगे पढ़ने से पहले हर एक क्वेश्चन का आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा। 4 क्वेश्चन क्या बनाना होगा, पहाड़ा पढ़ के। आपको तो पता है ना क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसका पहाड़ा पढ़ना, 4 का पहाड़ा 2 बार 8, 6 का पहाड़ा 2 बार 12, 8 का पहाड़ा 2 बार 16। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। हर एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन लिखना, जैसे कि 8 12 16 क्वेश्चन। 4 का पहाड़ा 3 बार 12, 6 का पहाड़ा 3 बार 18, 8 का पहाड़ा 3 बार 24। इस तरह करते करते आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, आराम से बनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हर एक क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन ही बनाना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना। देख लो, मैं एक क्वेश्चन लिख देता, आप समझ जाओगे। ये नहीं बोलोगे भैया समझ में ना आया, आपसे उम्मीद भी ना है कि आप ये बात बोलोगे। 4 है ना, 4 का पहाड़ा आएगा, 4 का 4, 4 में 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 लिख दिए। फिर कोमा सब में देंगे। 6 का पहाड़ा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ठीक है, चलो 8 का पहाड़ा है 16, 24, 32, 40। इस तरह हर एक का आपको 4 क्वेश्चन लेके चलना है और बनाना है। और जानते हो, जब आप बनाओगे ना, अंतिम का ये 2 क्वेश्चन है वो हल्का आपको हार्ड लगने वाला, क्योंकि बिकॉज ये पहाड़ा आपको भाग देके देखना होगा। क्योंकि आप जो है 2 का पहाड़ा 40 तक जानते नहीं हो, 2 का पहाड़ा में 40 कितने बार में आता, तो आप क्या करोगे, 2 भागा 40 करोगे, बहुत ज्यादा परेशानी आपको। एक काम करते हैं, छोड़, आप 2 ही बनाओ, आप परेशानी खत्म करो, आप 2 ही बनाओ। अभी कोई दिक्कत, 2 क्वेश्चन बनाओ, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। 2 क्वेश्चन हर एक का बनाओ, हो जाएगा। सबका मात्र 2 क्वेश्चन बनाओ तो सब पहाड़े के अंदर आएगा। 1-2 हल्का हल्का बाहर जाएगा तो उतना सा आप संभाल लेना। ओके, तो मेरे ख्याल से आप तैयार हो बनाने के लिए। मात्र 2 क्वेश्चन हर एक एलसीएम का आपको बनाना है। मेरे ख्याल से आपको तकलीफ तो ना होने वाला, ठीक है, दिक्कत आपको ना होने वाला, जैसा मुझे लगता। ठीक है, समझ गए हो। हाँ, पहले 2 क्वेश्चन बनाओगे तब आपको आगे चलना है। सुन लो एक बात, मैथ में आप, ये तो अलग बात है कि आप बना रहे हो 2 क्वेश्चन, वो तो अलग बात है,
लेकिन मैथ में आप जो 4 पेज डेली बनाते हो ना, जो मैंने पढ़ाया उसको रिवीजन करते हुए, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या किया करो, आप ऑलवेज कोशिश करो क्वेश्चन सिर्फ अपने मन से देख करके उतार लेना है, आंसर खुद से बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, आंसर खुद से बनाने का प्रयास करना है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। बातें समझ में आ रही? हाँ भैया, हम आपकी बातों को समझ पा रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन उतार के आंसर खुद से बनाने का प्रयास करना है। ठीक, चलो सबका पहले 2-2 क्वेश्चन बनाओगे, तब आपको आगे बढ़ना है। भैया जी सबका बन गया, अगर बिना बनाए आगे बढ़ो, दिखाओगे 2-2 क्वेश्चन, उसके बाद ही आपको आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है भैया, समझ गए। चलिए देख लीजिए, आप ही बिजी रहते हैं पूरा, हम क्या करें, हाँ हम तो बना लेते हैं चलो होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा चेक कर लेने का। ठीक है, चलो हल्दी सारे काम को आप कीजिएगा। हम एलसीएम सीख चुके हैं, जैसे ही ये आप कंप्लीट कर लोगे सबका 2-2 क्वेश्चन, एक में गलती 2 में गलती होगा अधिक से अधिक, लेकिन हाँ जब मेहनत करोगे ना तो सीख ही जाओगे। नहीं सीखोगे, मैं हूं ना वहां पर, मैं सिखाऊंगा उसको, अगर मैं फ्री रहूंगा तो, और उम्मीद है फ्री ही रहना चाहिए। चलो यहाँ देख ले, अब हम लोग जो है भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव इसको देख लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर क्या है, 3/2 है, -1/4 है, +2/4 है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर 2 4 4 है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा भैया, पहले 2 4 4 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 2 4 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने तो आता, इस तरह आप निशान बनाया करो, आपको ये निशान अच्छे से बनाने आता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 2 4 4 किसके पहाड़े में आता, आप बोलोगे भैया 2 4 4 2 के पहाड़े में आता, 2 के पहाड़े में 2, एक बार में 4, 2 बार में, और 4 2 बार में आता। बहुत अच्छा, अब देखेंगे नीचे में जो है 1 2 2 है, 1 2 2 है, इसमें से कौन कौन 2 के पहाड़े में आता, या 2 के पहाड़े में ये आता और ये आता, कम से कम 2 संख्या मिल गया हमको, बस इसी का जरूरत था। यहाँ फिर से 2 से भाग देंगे, 1 1 हो गया। एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम मेरा 2 × 2 अर्थात 4 निकल चुका, बाहर देखते 4 निकल गया। अब यहाँ से सिंपल सा ये करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, जैसे कल सीखे थे सेम वही फंडा यहाँ अपनाना है। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता भैया, इस 2 के पहाड़े में 4, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आया, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार, 6 हो जाएगा। माइनस का माइनस उतार लीजिए। ठीक है, नीचे में 4 का पहाड़ा है, 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता, एक बार में, 1 का पहाड़ा 1 बार, तो 1 हो गया। बहुत अच्छा भैया जी। अगेन यहाँ देखेंगे, इस 4 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता भैया, 4 के पहाड़े में 4 1 बार में आता, 1 का पहाड़ा 2 बार, 2 हो गया। वाह मेरे प्यारे भैया, क्या ही बात बोले, दिल गदगद हो गया, मेरा सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, बटे लिख दिए, बटे के नीचे 4 है तो 4 लिख दिए, ऊपर में 6 था, 6 के आगे में कोई चीज नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, जो प्लस वाला है उसको एक तरफ करो, प्लस वाला 6 है और 2 है, इस सब को पहले एक तरफ करो, +6 एक तरफ, +2 एक तरफ। माइनस वाला कौन है, माइनस वाला सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो माइनस वाला को एक तरफ कर दिए। अब क्या करना है, सिंपल सा प्लस वाले को जोड़ के लिखो, 6 और 2 को जोड़ दिया, 8 हो गया, 8 प्लस -1 का -1, बटे 4 जैसे चल रहा था वैसे चलाएंगे गाड़ी। अब देखो +8 और -1, प्लस अलग है माइनस अलग है। ठीक, जब प्लस अलग रहेगा किसी एक संख्या के साथ, ऐसा रहेगा ना प्लस माइनस जिसके बीच में कोई संख्या नहीं रहेगा, तब वो रूल लगाना है कि 1 को माइनस है, 1 को माइनस है, 2 को माइनस है। इसके बीच में देखो संख्या 8 आ रहा है, तो यहाँ पर वो रूल मत लगाना, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है तो आगे माइनस लग जाएगा, वो रूल यहाँ नहीं लगाना। वो रूल तब लगता है जब बीच में गुना हो, ठीक है ना, यहाँ बीच में गुना नहीं है, इस बात को समझ के चलना। चलो यहाँ देखो, प्लस वाला अलग है माइनस वाला अलग है, देखेंगे दोनों में कौन बटा है, तो 8 का चिन्ह क्या है प्लस, तो 8 का चिन्ह प्लस, यहाँ प्लस आ गया, 8 में 1 घटाओ 7/4, बस इस तरह समझना है आपको। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हाँ भैया आपकी बातों क्या, हम सब कुछ समझ रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। एक और क्वेश्चन देखोगे, 3/7 प्लस माइनस 5/11 प्लस माइनस 4/21 प्लस 2/22, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करना है, क्या देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना कि प्लस माइनस अगर एक साथ रहेगा तो ये हम लोग यहाँ देखते कितना माइनस, 1 माइनस तो माइनस आ जाएगा, 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस एक साथ नहीं था, इसके बीच में एक संख्या आ रहा था, जब बीच में कोई संख्या, मान लो यहाँ बीच में संख्या 6 आ जाएगा, तब ये रूल नहीं लगाना, इस बात को समझ के चलना, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। पोस्ट आ गया तो कोई बात नहीं, वो चलता है। ठीक है, पोस्ट इसलिए देते हैं लगे देखने में अलग अलग। चलो इसका पहले माइनस प्लस का फंडा उठा, अब भैया बीच में आगे में कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। ठीक, पहले इस माइनस प्लस को लिखते हैं, पहले प्लस का प्लस लिख दिए, यहाँ प्लस माइनस है, हाँ के को माइनस है बीच में, भैया बीच में कोई संख्या नहीं है, और अच्छी बात है, कितना माइनस है 1 माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ कितना माइनस है तो 1 माइनस, तो माइनस आ गया, यहाँ कितना माइनस है कुछ वही है, प्लस, प्लस का प्लस आ गया, बीच में संख्या लिखो, 3/7 का 3/7,
5/11 का 5/11, 4/21 का 4/21, 2/22 का 2/22। ये अगर समझ में आ गया तो कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होने वाला। इस बात को समझ के चलना। ये समझ में आया? जल्दी बताओ। हाँ भैया ये समझ में आ गया। जब अच्छे तरीके से समझ में आया, कहीं भी कोई दिक्कत ना है भैया, बहुत अच्छी बात। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। वो हटाओ, यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये आपको करना है, एलसीएम निकालना है बगल में, ठीक है। 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम। 7, 11, 21 और 22 इसका एलसीएम निकालना है। देखो तो इसमें 7, 11, 21, 22 में 2 से खाने वाला कोई है क्या भैया? सिर्फ 2 से 22 खाएगा। सिर्फ एक संख्या हम ना खिलाया, चलिए हटाइए इसको। 3 से कोई खाएगा क्या? 3 से सिर्फ और सिर्फ 21 खाने वाला, हम ना खिलाया। 4 से कोई नहीं खाएगा, 5 से कोई नहीं खाएगा, 6 के पहाड़े में भी कोई नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में आएगा। 7 के पहाड़े में 7 आने वाला और 21 आने वाला। 2 संख्या मिल गया, 7 और 21, तो 7 के पहाड़े से खिला देंगे, ठीक है। तो 7 के पहाड़े में 7 एक बार में और 21 3 बार में। इसके अलावा कोई नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा उसको हुबहू उतार देना है। 11 और 22 हुबहू उतर गया, ठीक। अब नीचे में जो है 11, 3 और 22 है। अब यहाँ क्या किया जाए? तो मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, चलिए बोलिए ना क्या। यहाँ पर 1, 11, 3 और 22, ठीक है। तो 1, 11, 3, 22 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 11 और 22 है, देखते हैं। पहले 7 तक आ गए थे ना। अब 8 के पहाड़े में कोई आने वाला क्या? ना आने वाला। 9 के पहाड़े में कोई नहीं, 10 के पहाड़े में कोई नहीं, 11 के पहाड़े में 11 और 22 आने वाला। तो 11 के पहाड़े में 11 एक बार में और 22 2 बार में आने वाला। 3 तो आता नहीं, 3 का 3 उतार देंगे, बहुत। 3 और 2 अब किसी के पहाड़े में नहीं है। चलो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। 7 गुना 11 गुना 3 गुना 2, 7 गुना 11 गुना 3 गुना 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते, 3 दूनी 7, 7 गुना 11 करो, 77 हुआ। 77 गुना 6 करते कितना होगा? अरे समझ में नहीं आता आप लोग को, यहाँ देखो। 7 गुना 11, 11 पहाड़ा 7 बार, 77 हो गया। हाँ भैया, तो इसका गुना 3 से करो। 3 से 21 का 1 2, 3 से 21 22 23। फिर उसका गुना 2 से करो, 2 3 6, 2 3 4, 462 हुआ। इस प्रकार हम लोग जो है बनाया करते हैं, ठीक है भैया। थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, क्या करें, समझ में ना आया ऐसे तो मत करो, ठीक है। बस समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चल बातें समझ में आ गई। 462 एलसीएम निकला, तो हम लोग क्या करेंगे समझ में। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 462 लिख दी, ठीक है। अब देखो समझना है, ठीक, समझना है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 462 कितने बार में आता भैया? 7 का पहाड़ा में 462 कितने बार में आता नहीं पता, तो भाग देके देखना है। देखते हैं, 66 बार में आता है। 66 बार में आ गया। 7 के पहाड़े में 462, 66 बार में आया। अब 66 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 3 × 3 = 18, ये 3 × 18 = 19, 198 होगा ना। यहाँ पर 198 लिख लेंगे, माइनस का माइनस लिख लेंगे, ठीक है। फिर 11 के पहाड़े में 462 कितने बार में आ रहा भैया? 11 के पहाड़े में 462 देखते देखत भैया जी 42 बार में आ रहा। 42 बार में आ रहा, हाँ भैया 42 बार में आ रहा। अब 42 का गुना 5 से करेंगे, 210 हो रहा भैया, 210 लिख लिए। और क्या करना है? बस ये सिंपल काम करना है। अब 21 के पहाड़े में 462 कितने बार में आ रहा करते भैया जी? 22 बार में आ रहा है ना, तो 22 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। बस रूल सीख लो अच्छे से, आप सब कुछ समझ जाओगे। 88 हो गया, यहाँ माइनस था तो माइनस लिख, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। फिर 22 के पहाड़े में 462 कितने बार में आ रहा ना पता, तो 22 से भाग देंगे 462 में, ठीक। 21 बार में भी आ रहा भाई, 21 बार में मेरा 462 आ रहा। अब 21 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, 42 आ रहा। इस तरह करना है, देख लो। अगर आपको पहाड़ा नहीं आएगा तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझ के चलना, ओके। हाँ भैया ये समझ में आ गया। चलिए अगर हो सके इसको एलसीएम के बगल में कर लियो। या पेज नहीं है, पेज बन जाएगा, ठीक। एलसीएम के बगल में अगर पेज होगा सबको करोगे, पता चलेगा आप छाप रहे हो, अपने मन से बना रहे हो। तो इसको जो है बगल में करोगे आप। इस चारों भाग को उतार लो, तो मैं मिटाने वाला हूँ। इस चारों भाग को इस साइड उतारो, यहाँ पर एलसीएम के बगल में, ठीक है। सब भाग मुझे दिखना चाहिए। एलसीएम के बगल में चारों भाग उतारो, रफ आपको बगल में करना है, ये डब्बा के बगल में, ठीक है। जल्दी से चारों भाग को उतारो। उतार लियोगे? हाँ भैया उतार लिए। अब मैं मिटा रहा, ठीक। 462 मिट गया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा बटन लिखेंगे, 462 लिख लिए। इसमें से प्लस वाला कौन कौन है भैया? ये है, इसका चिन्ह तो कुछ है, ये नहीं कुछ नहीं, प्लस छिपा हुआ है। ये है प्लस, ये है प्लस। जो भी प्लस वाला है इसको एक तरफ कर लो, हाँ भैया कर लिए। जो माइनस वाला है इसको एक तरफ करो, हाँ भैया वो भी हो गया। माइनस वाला एक तरफ, प्लस वाला एक तरफ।
वाह भैया, ये क्वेश्चन तो और अच्छा क्वेश्चन था भैया। मुझे पता है ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। अब क्या करना है, अब सिंपल से जो प्लस वाला इसको जोड़ के लिखो, इस दोनों को जोड़ के लिखो, इस दोनों को जोड़ के लिखो। ऐसा हम लोग काफी बनाए क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन बनाए, अगर आपको पता हो तो। हाँ भैया, आप सिखाए ऐसा क्वेश्चन, मुझे आपसे उम्मीद है। चलो यहाँ देखो, 198 और 42 जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये प्लस में होगा, फिर माइनस वाले को जोड़ेंगे तो दोनों माइनस है। अगर -2 को आम और -4 को आम, के को माइनस, 2 को माइनस, 6 को माइनस, तो 6 को माइनस होगा ना, 2 को माइनस और 4 को माइनस, तो 6 को माइनस हो गया। हाँ भैया, बस वही काम करना होता है। इस दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, तो भैया सुनिए ना, 298 हो गया, -298, ठीक है। 8 9 2, ठीक, बहुत अच्छे। अगेन 462 नीचे पहले से था। भैया जी लगता है अब हम लोग किसी अलग दुनिया में आ गए। इतना हार्ड क्वेश्चन आप बता रहे। हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है, सिर्फ गुना भाग है और कुछ नहीं है। अब इस दोनों का आपस में घटाओ। भैया जी घटाएंगे कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा। पहले ये देखो 240 और 298 बटा कौन है। भैया 298 बटा है, 240 नीचे कर दिए, घटाओ इसको, 8 हो गया, 9 में 4 गया, 5 4 में 5 हो गया, 2 में 2 गया, 0, 58 हुआ। भैया जी पहले ये देखो दोनों बटा कौन है, 298 बटा है ना, 298 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो आगे माइनस लग गया। घटाने के बाद 58 हुआ तो 58 लिख लिए, बटे 462 हुआ, 462 लिख। चल यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ से पहले क्लास वर्क लो, क्या क्लास वर्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्लास वर्क, इस क्वेश्चन को आप पहले तो आप 2 बार बनाओ, तब आगे बढ़ो। यहाँ से देख लो, मुझे सब कुछ आपका सवाल, मतलब हर एक चीज आप क्या करते हो, और छोड़ो ना बाद में बनाएंगे, बस यही सबसे बड़ी गलती कर देते हो आप। मैं आपको 2 बार बनाने दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं जान रहा कि आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे आप इसको 2 बार बनाओगे ना, सब कुछ आपकी समझ में आने लगेगा। कृपया करके भाग, जिसे मैंने रफ बनाया, रफ करते हुए आप इसको पहले 2 बार बनाओ, जल्दी से। बन गया 2 बार, जल्दी बोलो हाँ भैया बना 2 बार। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप जो है ना कैसे बनाओगे वो देखो। पहाड़ा पढ़ते हुए सिर्फ ऊपर वाले का पहाड़ा पढ़ोगे, पहाड़ा नहीं, गिनती पढ़ोगे क्या। हाँ भैया गिनती ही पढ़ो, अच्छा गिनती ही पढ़ो। गिनती पढ़ते हुए मात्र 5 क्वेश्चन बनाओ, कैसे बनाना वो देखो। गिनती पढ़ना है, सब कुछ सेम लिखोगे, बटे 2 माइनस बटे 4 बटे प्लस बटे 4 लिख लिए। गिनती पढ़ना है, 3 के आगे 4 होता, 1 के आगे 2 होता, 2 के आगे 3 होता। इस तरह करते हुए आपको 5 क्वेश्चन क्रिएट करना, फिर बटे 2 माइनस बटे 4 प्लस बटे 4, फिर आगे 4 के आगे 5 होता है, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4। इस तरह करते करते आपको जो है टोटल कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 5 क्वेश्चन बनाने हैं। जल्दी से इसको कंप्लीट करो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम आपके लिए रुके हुए हैं। अगर मैंने कहा कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीट करना है, वरना इतना कुछ अभी आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैं कह रहा कंप्लीट करो, मतलब कंप्लीट करना सीखो। नहीं बनेगा पूछना सीखो। भैया समझ में नहीं आ रहा आप कैसे बता रहे हैं, ठीक है। हल्दी इसको पहले 2 बार लिख लो, भैया लिख लिए। अब इसको जो है आप, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको आप पहले 5 बार बनाओ, जल्दी बनाओ, कोई मजाक नहीं चलेगा यहाँ पर। भैया प्लीज छोड़ दीजिए ना, वो सा काम नहीं होगा। मेरे बातों को समझो, मेरे हर एक बात को आप बनाने का प्रयास करो, आप समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। इस बात को समझ के चलना। बन गया होगा, ना बनाएंगे तो क्या होगा, सोच लो, फिर कान लाल होगा। जल्दी बनाओ भैया, बन गया। अब क्या करें, चलो कोई नहीं, अब पहले इसको मिटाओ, इधर वाले को, जो बन गया उसको हटाते, जो बन गया उसको हटाते। ज्यादा कुछ अधिक बोला कम कर देने का। और सुनो, जितना भी मैंने अपने मन से बनाने दिया हुआ है, अपने मन से बनाने, उसको आप खुद नंबरिंग करते चलोगे, भैया कितना क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और मुझे अंतिम बताओगे भैया कितना क्वेश्चन था, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ जो हम अपने मन से बनाने दे रहे हैं। उस क्वेश्चन को देख करके तब उसके बाद आपको उस पर ग्रेड मिलने वाला है, ठीक है। वो तो आपको पता है कैसे क्या क्या होता। हाँ भैया वो मुझे पता है। अब यहाँ ध्यान दोगे क्या भैया जी, जल्दी बोलिए ना क्या करना है। अब सुनिए, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे और बताते हैं। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बटे 7 प्लस बटे 11, माइनस भी है, माइनस भी, माइनस, अच्छा अच्छे से लिखो, माइनस बटे 11 प्लस माइनस बटे 21, इसको हटाया जाए, यहाँ पे जाइए, प्लस 22, ये लिख लिए। अब इसका गिनती स्टार्ट करेंगे। हाँ भैया 3 के बाद क्या होता, 4 होता, 5 के बाद क्या होता, 6 होता, 4 के बाद क्या होता, 8 होता, 2 के बाद क्या होता, 3 होता। हम क्वेश्चन खुद ब खुद बना रहे हैं। ये बनाने के बाद ये मैं मिटा रहा, ठीक, इसके बाद ये बनाना है, ओके। अब यहाँ ध्यान दोगे आप, ध्यान देना है बस आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है उसको समझना है। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इसी तरह बनाना है, सिंपल सा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस प्लस माइनस को हटाओ, यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो प्लस इन खत्म ना। देखो यहाँ पर प्लस 4/7 हो गया। हाँ भैया यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कितना माइनस है यहाँ पर भैया, 1 माइनस है तो माइनस लिख लिए। 6/11 हो गया, प्लस माइनस कितना माइनस है, 1 माइनस है तो माइनस आ गया। 8/21 हो गया,
यहाँ कितना माइनस है, यहाँ माइनस है, ये ले तो 3/22 हो गया। बहुत अच्छे। अब क्या किया जाए, अब सिंपल सा 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम निकालना है। 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम। 7 के पहाड़े में एक बार में, 3 बार में 22, यहाँ हम लिखे हुए हैं। फिर 11 के पहाड़े में एक बार में 2 बार में एलसीएम निकालेंगे। 7 गुना 11 गुना 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 462। ठीक है, 462 हो गया एलसीएम। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, नीचे 462 लिखिए। 7 के पहाड़ी में 462 कितने बार में आता, नहीं पता, नहीं पता। अब जो है हम क्या करेंगे वो देखो, यहीं पर रफ करने वाले, मैंने बताया ना एलसीएम के बगल में हम लोग रफ करने वाले। 7 के पहाड़ी में 462 देखते हैं, 66 बार में आता। कितने बार में, 66 बार में आता है हम लोग का। अब 66 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक, यही मल्टीप्लाई आपको चेंज करना है। 400 के 24 का 4 2, 400 के 24, 25, 26, 264 हो गया। 264 यहाँ लिख दिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिए। फिर 11 के पहाड़े में 462 कितने बार में आता, 11 के पहाड़े में 462 भैया जी 42 बार में आता। बहुत खूब। अब 42 का मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 252 आएगा, ठीक, तो 252 यहाँ पर हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस उतार लेंगे। अब 21 के पहाड़े में ये करना है आपको, मैं बार बार कह रहा, बाईस आ गया। हाँ भैया 22 आ गया। अब 22 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 176 हो गया। फिर प्लस का प्लस, हाँ भैया। फिर 22 के पहाड़े में 462 कितने बार में आता, 22 के पहाड़े में 462 देखत है तो देखत है। आपको शायद देखना रहा हो, कोई नहीं। 21 के बारे में आया, 21 बार में आया, 21 का पहाड़ा 3 बार, 63 बार में आया। थोड़ा सा रहेगा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब रहेगा कॉम्प्लेक्स टाइप का, जो आपको थोड़ा दिक्कत दे, कहीं नहीं आप बना सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्लस में है, ये प्लस में, सब माइनस में है तो प्लस वाले को यूज करते हैं। 264 का चिन्ह प्लस में है, 264 अलग कर लिए, 63 अलग कर लिए, 252 अलग कर लिए, 176 अलग कर लिए, बटे 462। फिर यहाँ से 4 3 7, 6 6 12 का 2 बाकी 1 3 जोड़ दिए। फिर इसको जोड़ करके माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 6 2 8, 7 5 12 का 2 1 4, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। नीचे 462, यहाँ पर 428 और 327 में कौन बटा है, 428। 428 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। 428 में यहीं पे करो आप, 428 में हम लोग 327 घटा दिए, 1 0 1 101 निकल गया, 101 लिख दिए, 462। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलो, जो क्वेश्चन हम लोग लिखे थे, क्वेश्चन कहाँ गया, गायब हो गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हम लोग का, क्वेश्चन यहाँ लिख देते, क्वेश्चन क्या था हम लोग का, ध्यान से देख लो। अब आपको बनाने के लिए मिलेगा फिर से सेल्फ टेस्ट। आज भर भर के सेल्फ टेस्ट मिलने वाला, इस बात को समझ के चलना, क्योंकि आज मैं नहीं पढ़ा रहा, आज आप अपने आप को खुद से पढ़ा रहे हो। जितना आप सेल्फ टेस्ट में ईमानदारी पूर्वक बनाओगे, याद रखना, उतना आपका जो स्किल है वो और डेवलप होगा, उतने बेहतर से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कृपया करके मेरे बातों को समझना है, और जो मैं कह रहा ना उसको मानने का प्रयास करना है। ओके, हाँ भैया हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलो, बस मुझे आपसे यही उम्मीद था। यही क्वेश्चन था क्या, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था। यहाँ 7 था, यहाँ पर 2 था, शायद ये क्वेश्चन था, ठीक है, यही क्वेश्चन था। बस इतना सा ही काम करना है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सारी बातों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। हाँ भैया समझ गए, ठीक। अब देखोगे देखोगे देखोगे, ये जो क्वेश्चन है ना 3/7, 5/11, 7/21, 2/22, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से 10 बार बना दो। कैसे बना 10 बार, देख लो। पहला बार यहाँ हो गया, इसका गिनती पढ़ना है, इसका गिनती पढ़ते हुए, इसका गिनती पढ़ते हुए 10 क्वेश्चन बनाना, 10 क्वेश्चन बनाना है आपको। यहाँ से 10 क्वेश्चन इसी का बनाना है। कैसे बनाना वो पता है आपको। पहला क्वेश्चन ये है, 3 का गिनती पढ़े, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। अब फिर क्या करना, दूसरा क्वेश्चन, फिर 5 होगा, 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, चौथा क्वेश्चन, फिर यहाँ पर आपका 5 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 5 होगा। इस तरह करते करते आपको 10 क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा ना, कम कर देते हैं आप ही क्या याद रखोगे, 10 क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, 8 क्वेश्चन कर लो। अब इससे ज्यादा कम नहीं होगा, 8 क्वेश्चन बनाओ, मैं आता, ठीक है, इतना सा रखते हैं। अभी और पढ़ाएंगे, शाम में पढ़ाएंगे आप, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन तक बना कर रखो, शाम में हम लोग आगे पूरा पढ़ेंगे, तब इसको छोड़ने वाले, इतना समझ के चलना। ऐसा नहीं भैया छोड़ देंगे, पूरा पढ़ने के बाद ही छोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग आपके सिलेबस के ऊपर ही आएंगे, चाहे कितना भी हार्ड हो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास क्या, शाम में मिलते हैं।
इसको पूरा कंप्लीट करना है शाम में। ओके ठीक है भैया। चलो देखो हम लोग जो है ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। हाँ भैया ये तो 8 क्वेश्चन हम लोग का हो बनाए हो ना। 8 क्वेश्चन कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया हुआ है, सिर्फ इसका गिनती पढ़ना है, 3 का 5 का 7 का और 2 का गिनती कर करके। जैसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है, इसी तरह सेम आपको 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। हाँ भैया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले, हम लोग आज सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप को हल्का पानी पीना है, चाहे हल्का हल्का पानी पी लो, कोई नहीं। पहले अब यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखना है आपको। ठीक है, हाँ भैया कोई नहीं, हम यहाँ देख रहे हैं, बस समझना है आपको। ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे, बस ध्यान देना है आपको। जब भी आपको योज्य प्रतिलोम कहा जाए कि इसका योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो किस प्रकार से आप योज्य प्रतिलोम निकालोगे वो समझो। जैसे मैं कहूंगा आपको कि बताओगे -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य मतलब होता क्या है पता है आपको? योज्य मतलब, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, योज्य मतलब क्या हुआ ये नहीं पता। देखो योज्य में जो है ना आपका प्लस आता और माइनस आता है, इस बात को समझ के चलना। योज्य में आपका प्लस और माइनस आता, और प्रतिलोम क्या हुआ? उल्टा। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, इस बात को समझना। अर्थात हमको सब कुछ सेम रखना है, लेकिन इसमें जो माइनस प्लस होगा ना उसको उल्टा कर देना। मतलब 2 का 2 आ जाएगा, आगे में माइनस है ना, माइनस को आप प्लस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये -2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ भैया जी। जैसे यहाँ पर है 7/8, आगे में क्या है? प्लस छिपा हुआ है, इसका हमको योज्य प्रतिलोम लिखना है। सिंपल सा 7/8, यहाँ पर 7/8 हो गया, प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। तो 7/8 का योज्य प्रतिलोम मेरा -7/8 हुआ। बहुत खूब। अगर मैं कहूंगा -4/3, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? सिंपल सा माइनस और 4/3, तो 4/3 को आप बहु लिखोगे। यहाँ पर जो माइनस है ना, सिर्फ माइनस का ही आपको उल्टा करना है। मैंने बताया था योज्य मतलब प्लस माइनस रहना है, प्रतिलोम मतलब उल्टा करना है। तो 4/3 तो हुबहू हो गया, ठीक। लेकिन जो आगे में माइनस है ना, माइनस को आप उल्टा करोगे, माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। बस चिन्ह को परिवर्तन कर देना, यही आपका योज्य प्रतिलोम के अंतर्गत आता। हाँ भैया समझ गए। एक क्वेश्चन और देखोगे, बनाने का तरीका क्या है, उस बनाने के तरीके को समझ लो। जैसे मैं बोलूंगा कि 3/4 का आप योज्य प्रतिलोम निकालो, तो आप तुरंत बोलोगे भैया यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, 3/4 का हमको योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो 3/4 का 3/4 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है ना, प्लस का ठीक उल्टा यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। बस ये छोटा मोटा काम करना है, और क्या ही करना है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 5 -5 लिखते हैं। -5 का हमको योज्य प्रतिलोम लिखना है, ठीक। कैसे करेंगे वो समझो। -5 का योज्य प्रतिलोम, तो फिर बोलेंगे सिर्फ माइनस का उल्टा +5 हो जाएगा। बहुत खूब। तो -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा भैया जी? -5 का योज्य प्रतिलोम मेरा +5 हो जाएगा। इसको सीखना है। ओके, अगर मैं कहूंगा, आप बताओगे कि -7/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो बोलोगे भैया -7/3 बोल रहे हैं ना, तो माइनस का ठीक उल्टा कर देंगे, इसका योज्य प्रतिलोम +7/3 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरह आपको समझते चलना है और हर चीज को सीखते चलना है। -7/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो भैया -7/3 का योज्य प्रतिलोम सिंपल सा मेरा +7/3 हो जाएगा। बस इसी तरह आपको हर एक चीज को सीखते चलना है। हाँ भैया सीख रहे हैं। अगर मैं कहूंगा +6 का आपको योज्य प्रतिलोम बताना है, तो क्या बोलोगे? मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, +6 का योज्य प्रतिलोम, हाँ जी, तो क्या होगा? -6 हो जाएगा। हम सिर्फ चिन्ह को परिवर्तित करते हैं योज्य प्रतिलोम में, इस बात को समझ के चलना। अर्थात +6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? +6 का योज्य प्रतिलोम भैया, +6 का योज्य प्रतिलोम मेरा हो जाएगा -6। अर्थात आपके सामने क्वेश्चन किसका किसका आया, आपको जो हम मतलब सेल्फ टेस्ट में बनाना है, क्या क्या बनाना है उसको समझ लो। जैसे यहाँ +3/4 है, और क्या है यहाँ -5 है, हाँ भैया, फिर यहाँ पर -7/3 है, फिर यहाँ पर +6 है। इतना सारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इसको बारी बारी से 10-10 क्वेश्चन कैसे बनाओगे वो समझो, ठीक। देखो ला 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 ला, अब यहाँ समझना है। पहले हम पहले नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं।
सब में टेबल पढ़ना है, ठीक है। क्या है +3/4, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, सब में क्वेश्चन लिखोगे, प्लस सब में दे दोगे क्वेश्चन में, हाँ भैया सब में प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक, बटे है सब में बटे दे देंगे। फिर क्या है, ऊपर में 3 नीचे में 4, 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा, 6 3 × 9 3 × 12 3 × 5 15, इसी तरह टोटल पहाड़ा आप लिखोगे, हाँ भैया लिख लेंगे। फिर क्या नीचे में 4 का पहाड़ा, 8 4 × 12 4 × 16 4 × 20, पहाड़ा लिख लिए। इस तरह आपका पहाड़ा भी डिवीजन होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। चलो लिखते हैं, +6/8 का योग प्रतिलोम, तो भैया प्लस इसका ठीक उल्टा माइनस कर देंगे, तो +6/8 का योग प्रतिलोम -6/8 होगा। बहुत खूब। यहाँ +9/12 का योग प्रतिलोम, तो +9/12 का योग प्रतिलोम -9/12 होगा, ठीक। +12/16 का योग प्रतिलोम, तो +12/16 का योग प्रतिलोम -12/16 होगा। ये हुई ना बात। यहाँ है +15/20 का योग प्रतिलोम, तो +15/20 का योग प्रतिलोम मेरा -15/20 होगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं, ये वाला, ठीक है, -5 वाला। अच्छा एक बात बताओगे, -5 के नीचे में क्या छिपा हुआ है? भैया जी हमको आप बताए थे कि अगर सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे तो बटे 1 छिपा होता, -5 के नीचे बटे 1 छिपा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक, आप दिखा भी सकते हो, -5 के नीचे 1 दिखा भी सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम -5 का देखते हैं, पहले सब में माइनस लगा हुआ है, सब में पहले माइनस लगा देते हैं, लगा दिए माइनस। फिर 5 है, 5 का टेबल करेंगे, यहाँ 10 यहाँ 15 फिर 20 फिर 25, इस तरह क्वेश्चन पढ़ ली, ठीक है। अब जो है सब का योग प्रतिलोम लिखना है, तो भैया लिखेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो -10 का योग प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का ठीक उल्टा कर देंगे, यहाँ +10 हो जाएगा। यहाँ -15 है ना, तो -15 का योग प्रतिलोम माइनस का ठीक उल्टा करेंगे, यहाँ +15 हो जाएगा। -20 का योग प्रतिलोम, माइनस है ना, माइनस का ठीक उल्टा कर देंगे, तो -20 का योग प्रतिलोम +20 हो गया। -25 है, तो -25 का योग प्रतिलोम, तो -25 है ना, माइनस का ठीक उल्टा कर देंगे, +25 हो जाएगा। बस इसको समझ के चलना, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए हो। अगर आप चाहते हो नीचे 1 देना तो आप दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बटे 1 छिपा हुआ रहता है, लेकिन देती नहीं है अक्सर बटे 1। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि हम मिस्टर इंडिया को दिखाएंगे तो देख सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये कब काम देगा, बटे 1 लिखने वाला काम, ये गुणात्मक प्रतिलोम। जब हम इसको सीखेंगे ना तो आप बटे 1 लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ तक बनाओगे, उसके बाद ही आप आगे की पढ़ाई करोगे। पहले आप योग प्रतिलोम के सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बनाओगे। आपके अंदर एक यही कमी दिखती है, आप सोचते हैं पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। अरे समय आपके पास भरपूर है, जितना होगा इसको पहले बनाओ, हर एक चीज को पहले सीखते चलो, मत टालो कि बाद में कर लेंगे, घर जा कर लेंगे, वहां जा कर लेंगे, ऐसा मत सोचो। घर जाके आप सिर्फ याद करो, लेकिन हाँ आप तभी आगे बढ़ोगे जब पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब आपको आगे बढ़ना है। आपके अंदर यही खामी है जो अच्छी नहीं लगती। आप पहले पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। इसके बाद हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे। आप तुरंत बोलेंगे भैया गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, इसके बारे में तो हम ना जाने थे। देखो गुना समझते हो ना, हाँ भैया गुना समझते हैं, ठीक, गुना समझते हो, उसी का उल्टा कर देना नहीं समझ रहे हो, समझ में आ जाएगा। देखो क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अगर गुणात्मक प्रतिलोम सीख जाओगे तो रेसिप्रोकल भी आप सीख जाओगे, ठीक है। अभी रेसिप्रोकल हम लोग नहीं, सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम। आपको नाम सुन करके बताओ ये क्या लिख दिया भैया, गुणात्मक प्रतिलोम। अरे कोई नहीं, धीरे धीरे आप सब कुछ सीखोगे। और मेरी इच्छा है आप टोटल चाहे क्लास 8 को जरूर, आप इससे पहले कुछ नहीं, मतलब कोई क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हो फिर भी कोई बात नहीं, क्लास 8 कम से कम हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ देखो गुणात्मक प्रतिलोम है ना, यहाँ गुना की बात की गई है, फिर गुना का उल्टा की बात की गई है ना। हाँ भैया जी, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है 2/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो हम देख रहे हैं क्या 2/5 है ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाएगा ना, तो इसको ठीक उल्टा कर देना है। क्यों उल्टा कर रहे हैं वो समझो, क्योंकि आप फ्रैक्शन पढ़े होगे, जब बोला जाए यहाँ गुना रहेगा, जैसे गुना को उल्टा भाग करेंगे तो भाग को फिर से गुना में कन्वर्ट करने की, ये मेरा 5/2 में कन्वर्ट होता, इसको उल्टा करते हैं। अगर नहीं पता है तो छोड़ो, सिंपल सा अभी इतना ध्यान में रखो, मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान रखो, अभी 2/5 कहा जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा तो बटे लिखना, 5 को ऊपर 2 को नीचे कर देना, 5 को ऊपर 2 को नीचे, बस हो गया। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 हो गया। बहुत खूब। अगर बोलेंगे -6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, भैया माइनस का माइनस रह गया, बटे का बटे रह गया। अब यहाँ 6 और 5 है ना, 6 को नीचे कर देंगे, 5 को ऊपर कर देंगे, 6 को नीचे 5 को ऊपर, बस यही है आपका -6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/6। ये हुई ना बात। अगर मैं कहूंगा 3/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया आगे में कुछ नहीं है, नहीं है, चलिए प्लस छिपा और प्लस लिखिए, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, प्लस छिपा हो रहा था। आगे
9 को ऊपर 3 को नीचे, 9 को ऊपर और 3 को नीचे कर दिए, अर्थात 3/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/3 हो गया। बस इसी तरह ध्यान रखना है आपको और कोई कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अगर बोलेंगे -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करोगे? सिंपल सा माइनस है ना तो माइनस दे देंगे, ठीक है भैया। 2 को ऊपर 1 को नीचे, 2 को ऊपर 1 को नीचे कर दिया, बस और कोई काम नहीं करना है आपको, इसी तरह करना है, ठीक है। अब ये योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक पहले सीखो, तब इसके बारे में एक विशेष बात बताने वाले हैं, ठीक है। पहले हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे यहाँ पर -1/2 अभी सीखे ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया? हम अभी तुरंत सीखे कि -1/2 का आप बस लिखने सीखो, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो बोलोगे भैया -1/2 है ना, यहाँ गुणात्मक कहा गया है। गुणात्मक में हम लोग क्या करते हैं? गुना वाला, अर्थात इसको भाग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1/2 को सिर्फ उल्टा करना, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। गुणात्मक, गुना में माइनस प्लस से क्या है मतलब? गुना बोला जा रहा है ना, गुना में माइनस प्लस देखोगे नहीं, योज्य बोला जाएगा, योज्य मतलब जोड़ घटाव देखना होता है। गुना में माइनस प्लस नहीं देखते, इसलिए माइनस का हूबहू यहाँ पर आ गए। 1/2 का उल्टा कर देंगे, क्या होगा? 2/1 हो जाएगा। भैया ये तो समझ में आ रहा है, इसके बाद बताइए ना। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, अब अच्छे ढंग से सिर्फ आपको समझना है और कोई काम नहीं करना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया 5 + 5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? हम पहले बोल दिए हैं गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात सिर्फ और सिर्फ हमको गुना से मतलब है, प्लस माइनस इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे प्लस रहे कि माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं। हम ये देखेंगे 5 के नीचे 1 छिपा हुआ है बस, अर्थात प्लस 5/1 का 1 आप दिखा दोगे, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम कहा गया है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भैया? सुनिए ना, हमको प्लस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। 5/1 को ठीक उल्टा कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। बस यही छोटा मोटा काम करना है और क्या ही करना। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। हाँ भैया समझ पा रहे हैं। जैसे 6/5 हो गया, इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो क्या करेंगे? 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, भैया जी सुनिए, 6/5 का गुना, आप प्लस देना चाहते हो तो प्लस दे सकते हो। 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा भैया? 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, लो मैं प्लस दे देता, आप ही क्या याद रखोगे? प्लस 6/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो प्लस का हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुना मतलब सिर्फ गुना से मतलब रखना, ऐसा नहीं कि हम जोड़ घटाव को देखेंगे उसका प्रतिलोम करेंगे, वो काम नहीं। प्लस है तो प्लस से कोई मतलब नहीं। 6/5 इसका उल्टा कर देंगे, 5 ऊपर 6 नीचे, अर्थात 5/6 हो जाएगा। 5/6। भैया सुनिए ना, ये तो सबसे हल्का लग रहा है, आप बेवजह बोल रहे थे भारी है भारी है भारी है, कहाँ भारी है? हाँ अच्छा जी, देखो -6 बोले, अब -6 का हमको गुणात्मक प्रतिलोम लिखना, तो क्या करेंगे? सिंपल सा -6 ना, नीचे में 1 छिपा होता, बस ये समझ के चलना, और तब आपको गुणात्मक प्रतिलोम बहुत आसान लगेगा। तो -6/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा वो देखते हैं। तो -6/1 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुना से मतलब है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छी। 6/1 है, इसको उल्टा कर देंगे, 1/6 हो गया, बस ये करना है। यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन आ गया भैया जी? यहाँ पर क्वेश्चन -1/2 है, ठीक है, -1/2 है, उसके बाद +5 है, +5 है, उसके बाद +6/5 है, +6/5 है, उसके बाद -6/1 है, -6 लिखे, बाद में /1 आप खुद से खुद लगाओगे। चलो मैं इसका बताता आपको कैसे बनाना है। मेरे ख्याल से आप सारी बातों को तो समझ गए होंगे, फिर भी हम लोग और रिवीजन करेंगे कि जो भी हल्का फल्का डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाना। देखो कैसे बनाते, सबका टेबल पढ़ना होता है ना, माइनस है समय माइनस लगा देंगे, लगा दिए। 1/2 है ना, तो सबका पहाड़ा पहले बटे दे दिए, हाँ भैया, ऊपर पे 1 का पहाड़ा, नीचे में 2 का पहाड़ा, ऐसे 10 क्वेश्चन बनाना होता है, ये समझ के चलना आप। चलो ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताओगे -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हमको गुना मतलब माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ये हम 1/2 है ना, इसको उल्टा कर देंगे, 2 को ऊपर 1 को नीचे, अर्थात 2/1, बस इतना सा ही काम करना है। यहाँ देखो -2/4 है ना, तो -2/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, माइनस गुना मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है ना, तो गुना से ही मतलब रखना है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस का माइनस उतर गया, 2/4 है ना, इसको उल्टा कर दिया, 4/2 हो गया, बस ये समझ के चलना है। फिर से माइनस आया, गुना में माइनस, क्या मतलब? माइनस का हूबहू माइनस आ जाएगा, तो -3/6 का गुणात्मक प्रतिलोम, सिर्फ इसको उल्टा करना, 6/3, इसको समझते चलो, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। -4/8 है, तो भैया -4/8 है ना, तो -4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो यहाँ माइनस है, माइनस का माइनस रह गया, गुना कर रहे हैं, गुना में माइनस का क्या ही, कोई दिक्कत नहीं। अब 4/8 को उल्टा कर देंगे तो 8/4 हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, +5 को देख लेते हैं। हाँ भैया +5 को भी देख ही लेते हैं, +5 का क्या फंडा चल रहा
ठीक है, देख ही लेते हैं +5 का ना। चलो देखते हैं। देखो +5 की बात करें ना, पहले सब में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। आगे प्लस लगाना आप धीरे आदत डालो, सिर्फ यही साथ। फिर 9th क्लास से हम लोग प्लस को देना छोड़ देंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। चलो प्लस सब में लिख लिए, हाँ भैया लिख लिए। 5 है, 5 का पहाड़ा, 10 15 20 25 लिख लिए। अब देखो सबके नीचे में 1 छिपा हुआ है, बटे 1 लिख लेते हैं। जो छिपा हुआ है इसको दिखा देते हैं। अब बताओ +10/1 का योज्य गुणात्मक प्रतिलोम। अगर योज्य प्रतिलोम बोलेंगे तो -10 हो जाएगा, इस बात को समझ के चलना। गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहे हैं, हमको सिर्फ गुना से मतलब रखना है। यहाँ प्लस का प्लस हो जाएगा, 10/1 है, इसको बोलेंगे 1/10। ठीक है, यहाँ +15/1 है, +15/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो बोलोगे भैया +15/1 का गुणात्मक प्रतिलोम +1/15 हो जाएगा। बहुत अच्छे। यहाँ +20/1 है, तो +20/1 का योज नहीं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए, मेरे अच्छे भैया, यहाँ पर +20/1 है ना, हाँ गुना कर रहे हैं तो प्लस से कोई मतलब नहीं, और ये मेरा 1/20 हो जाएगा। चलो इसी तरह आपको समझना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। यहाँ क्या है, +25/1 है ना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, +1/25 हो जाएगा। बस इसी तरह आपको हर चीज को सीखते चलना है। और बताओ, और कुछ पूछना? भैया जी जब ये और ये जान लिए थी तो बन ही जाएगा हमसे। बिल्कुल सही, पहले सारा क्वेश्चन बनाओगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले कहा था। बस एक चीज और हम लोग ये भी सीख लिए, बस इसको सीखेंगे, आज का क्लास वहीं पर क्लोज हो जाएगा, इसलिए मत घबराइए आप। ठीक है, ठीक है भैया जी। चलो जी, इतना सा पहले बनाओगे, उसके बाद आपको आगे क्लास कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन क्विज में आने वाला, इसलिए अच्छे ढंग से आपको हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलना है। भैया जी हमको पहले से आशंका था आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। चलो कोई नहीं, पहले से आशंका था, ये तो और अच्छी बात है। देखो इसको बना लिया, हाँ भैया इसको बना लिया। आगे देखो, आगे देखो, आगे, हाँ जी हाँ जी हाँ, यहाँ देखिएगा, जल्दी देखिएगा। अब हम लोग जो है गुना देखने वाले। गुना तो आपको आता है ना, सिंपल सा गुना करते। हाँ भैया सिंपल सा गुना करते। जैसे आप गुना करोगे 2/3 गुना 4/5, कैसे गुना करोगे? अभी मैं सिंपल सा आपको बिना सॉल्व किए बता रहा हूँ कैसे गुना करना है। जब इस तरह गुना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर का गुना और नीचे वाले का नीचे वाले से गुना करते हैं। मतलब क्या करेंगे, वो एक प्यारा सा बटे दे देंगे और ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ भैया। फिर नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। यही सिंपल सा हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते, अर्थात भिन्न का गुना करते। कितना आसान है। जब भी ऐसा गुना रहेगा, जो बटे के ऊपर रहेगा, अर्थात 2 और 4 का गुना कर देंगे। फिर बटे के नीचे कौन है, 3 और 5 पे 3 और 5 का गुना कर देंगे, बस और कुछ नहीं करते इसमें। ठीक है, तो आराम से 2 का पहाड़ा 4 बार 8 हो गया, 3 का पहाड़ा 5 बार 15 हो गया। बस यही करना है आप। गुना कितना आसान है। जैसे बोलेंगे 1/2 गुना 4/5, ये गुना आपका आ गया। अब कैसे सॉल्व करोगे भैया, सुनिए ना, बटे और गुना है ना, एक बड़ा सा बटे दे देंगे, बटे दे दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर में क्या क्या है, 1 है और 4 है, 1 और 4 का मल्टीप्लाई कर देते। नीचे में क्या है, 2 है और 5 है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते। बस सिंपल सा इतना सा ही करना है। 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 हो गया। बस इतना सा ही काम करना है। अगेन 3/4 गुना 1/8 है। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा एक बटे देंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई 3 गुना 1 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई 4 गुना 8 हो गया। 3/4 8 चौके 32। क्या ही है इसमें भैया जी, अगर माइनस का फंडा रहेगा, मान लो यहाँ माइनस आ गया। अब देखोगे गुना में हम लोग माइनस को देखते हैं, इस बात को समझ के चलना। गुना है, जब हम लोग प्लस माइनस साथ में रहता था तो यहाँ गुना छिपा हुआ होता था, जो कि हम लोग इस प्रकार लिखते थे। ठीक है, गुना रहेगा तभी ये फंडा करना है कि कितना माइनस है उसको काउंट करते हैं। 1 माइनस है तो माइनस बन जाएगा, अगर 2 माइनस रहेगा तो वो मेरा मिलके प्लस बन जाएगा। ये हम लोग सोच के चलते थे। ठीक है, माइनस प्लस का क्या फंडा हुआ करता था, अगर दोनों प्लस रहे तो वो आपका प्लस में रहेगा, उससे हमको उतना क्या करना, वो तो आप सब जानते हो। यहाँ देखो, यहाँ 1 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं, दोनों सब जगह मिला करके सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस हो रहा है। जब 1 माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस होगा मेरा, सीधा आगे में माइनस लगा देना है और कुछ नहीं। अगर मान लो दोनों जगह माइनस हो गया, अब यहाँ देखेंगे कितना माइनस है, 1 माइनस 2 माइनस, टोटल 2 माइनस। 2 माइनस मतलब ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही काम करते। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ माइनस दे दी, यहाँ प्लस हो गया, दोनों जगह देखेंगे कितना माइनस है, तो आप बोलोगे मेरे भैया यहाँ पर 1 माइनस है। जब 1 माइनस रहेगा ना तो वो मेरा माइनस ही बन जाता है, इस बात को समझ के चलना है। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन देते, बस क्वेश्चन को देखना है, समझना है और बनाना है, और क्या ही करना। एक और क्वेश्चन देते, बस समझोगे।
2/4 गुना 3/5 गुना 1/3। क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 3 गुना 1, 4 गुना 5 गुना 3, क्या होगा 2 तिया 6 बटे 4 पंचे 20 तिया 60। बस इस तरह ही बनाना होगा। मान लो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो टोटल देखें गुना में प्लस माइनस नहीं है, गुना है। जब गुना आएगा तो हम सीधा माइनस को काउंट करते हैं, गुना में माइनस को काउंट करेंगे। 2 को माइनस है, जब 2 माइनस रहेगा तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। क्या ही था इसमें, कुछ और क्वेश्चन देखते और बड़े आराम से बनाएंगे, ठीक है ना। इतना सा ही क्वेश्चन रहे तो हम सारे क्वेश्चन को एक जगह लिख देते। क्या क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था -2/3 गुना 4/5। सब बनाओगे आप फिर से, क्योंकि जितना आप जब तक रिवीजन मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये चीजें कुछ देर के लिए समझ पाओगे फिर भूल जाओगे। इसलिए जैसा मेरा मानना है प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3/5 गुना -1/3, 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। और सबको बनाना, पहले मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। सबका पहले हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कैसे करना है, ऊपर का सबका मल्टीप्लाई, नीचे का सबका मल्टीप्लाई, और -2 को है मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 1 2 3 4, एक 5वां क्वेश्चन भी दे ही देंगे, आप परेशान मत हो। 5 क्वेश्चन रहेगा आपका प्लीज, ठीक। पहले नंबर का हम लोग बनाते हैं। ओके, पहले माइनस है बटे गुना बटे कर दिए, फिर नेक्स्ट माइनस है बटे है गुना बटे कर दिए, फिर नेक्स्ट माइनस है बटे है गुना बटे कर दिए, फिर नेक्स्ट माइनस है बटे है गुना बटे कर दिए, ये कर दिए। फिर ऊपर पे मेरा 2 का पहाड़ा है, 4 6 8 10, इस तरह 10 क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर नीचे में 3 का पहाड़ा है, 6 9 12 15, 10 क्वेश्चन मत बना, 5 क्वेश्चन बना, 5 ही क्वेश्चन बना, ठीक है। उसी में आप परेशान हो जाओगे। 5 क्वेश्चन सबका बनाओ और आपका प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाएगा। बस 5 क्वेश्चन बनाओ, ज्यादा मत बनाओ भैया, आपके दया नहीं है ना। नीचे में 3 का पहाड़ा ना, 6 9 12 15 हो गया। फिर 4 का पहाड़ा 8 12 16 20, फिर 5 का पहाड़ा 10 15 20 25। हम तो टोटल आपका 5 क्वेश्चन बना ही दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। बस आगे में कितना माइनस है, 1 माइनस है, 1 माइनस मतलब यहाँ आगे में माइनस लग जाएगा। सेम वही फंडा यहाँ पर, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, और सिंपल सा 1 माइनस है तो माइनस लग गया। फिर ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 माइनस है तो आगे माइनस लग जाएगा। ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 माइनस है तो माइनस लग जाएगा। सिंपल सा मल्टीप्लाई ही तो करना होता है इसमें। 4 8 32, 10 6 या 14 है, एक ही बात है। हम 10 का पहाड़ा छोड़ा करेंगे तो 60 हो गया। इसमें देखो, या तो 6 का पहाड़ा 12 बार पढ़ो, या तो 12 का पहाड़ा 6 बार। पहाड़ा नहीं होता तो गुना करोगे अपना रफ में, फिर 12 का पहाड़ा 9 बार, ठीक है। आगे इसी तरह सबका मल्टीप्लाई करके आप लिख लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का टोटल कंप्लीट सबका 5 क्वेश्चन बनाओगे, और हम लोग क्विज ले लेते। ये आपका क्विज है, उतनी देर से हम लोग क्विज को रखे हुए थे। आज हम लोग स्टार्टिंग में ही क्विज लिख रहे थे, शायद आपको पता नहीं था। 4 क्वेश्चन है ना क्विज में, इसको 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन पीछे से देते जो कि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन करते हैं क्या भैया, 7 क्वेश्चन कर दीजिए, ये 4 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। और सबसे आसान क्वेश्चन दिए हैं ये, बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन, अभी तुरंत पढ़े ना, बना लेंगे हम। हमको और भारी क्वेश्चन दीजिए। -6 प्लस -3, ये क्वेश्चन आ गया। इसमें बताओगे -6 कौन सी संख्या, -3 कौन सी संख्या। 5 क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन लेंगे लो, छठा क्वेश्चन, अगर +3 -6, इसमें बताओगे 3 कौन सी संख्या है, -6 कौन सी संख्या। बस इतना सा है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लो, 7वां नंबर क्वेश्चन, 14 भागा 69 देते हैं आपने। 7 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करोगे, और उम्मीद करते हैं आज 7 में 7 आ ही जाएगा आपका। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।